जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें मैथ का 30 प्रश्न पूछा जाता है, जीके का 40 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। और आज की इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, जनगणना कितने वर्षों में होता है? तो सभी को पता होना चाहिए जनगणना कितने वर्षों में होता है। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जनगणना आपका 10 वर्षों पर होता है। ये सवाल ना पूछ के दूसरा पूछ दे कि भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, जनगणना कितने वर्षों पर? 10 सालों पर। पहली जनगणना कब हुआ था भारत में? तो 1872 ईस्वी में। याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये दोनों में से कोई एक सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। सेकंड नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा? मतलब पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ये पूछ देगा, ये आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ये न पूछ के पूछ दे कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिएगा 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर है। 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है। ये दोनों में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, लास्ट तक देख लेते हो, तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, जयप्रकाश नारायण किस राज्य से? तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस राज्य से थे? इस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण कहां से थे? तो ये बिहार से थे। कहां से थे? याद रखिएगा ये बिहार से थे, ठीक है ना, बिहार से थे। इन्होंने छात्र आंदोलन किया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो यही जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th लेवल पर रहता है, तो आपको इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण कहां के थे? बिहार के थे। पूछ देगा छात्र आंदोलन किसने किया था? तो छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने किया था। या संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कब दिया था? तो 1974 ईस्वी में। याद रखेंगे, यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, 8 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनाया था? यह प्रश्न मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं। क्यों बताता हूं? क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। लाल किला किसने बनाया था? आप लोग बताएंगे लाल किला किसने बनाया था। सभी बच्चे को पता होगा। 8 नंबर का जवाब आप लोग देंगे, क्योंकि इतना इजी सवाल अगर हम बताएंगे तो ये मेरी इज्जत की बात है, ठीक है। आप लोग हम पढ़ा रहे हैं किस लिए बता रहे हैं, किस लिए बता रहे हैं आपको, जब आप हल्का प्रश्न कोई नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो ये बताइए कि लाल किला किसने बनाया था, ठीक है। चलिए, 10 नंबर आपका सवाल आ रहा है, 9 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये भी इजी सवाल है। इस वीडियो में आपको 40 जीके का प्रश्न पहले हम लोग बताएंगे, उसके बाद हिंदी के 30 प्रश्न, उसके बाद मैथ के 30 प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना। तो जीके में अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन को सही कर देते हो तो इसमें आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है आप लोग बताएंगे। यह पूछ देता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल मतलब किस तारीख को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? यह भी याद रखिएगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, या भारत का राष्ट्रीय जीव क्या है, भारत का राष्ट्रीय जानवर, पक्षी, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, 10 नंबर आपका प्रश्न है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ? आप उसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है ना। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। और यह वीडियो पूरा रम होने वाला, पूरा एक प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना ऐसे वीडियो धमाकेदार मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल जब तक आपका एग्जाम ना हो जाएगा जब तक आपको पढ़ाते रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर आपका क्लास खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जो भी कमी आपको लग रहा है, हिंदी मैथ जो भी दिक्कत हो रहा है, या क्लास कैसा लग रहा है, एक बार जरूर कमेंट में लिख देंगे, ताकि आपका एक कमेंट हमको बहुत ही मोटिवेट करता है, ठीक है ना। तो यूएनओ का मुख्यालय कहां हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेंगे, यूएनओ का मुख्यालय कहां हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 11 नंबर आपका सवाल है कि भारत में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? भारत में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं सभी को पता है 543 सदस्य होते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 543 सदस्य होते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए, 12 नंबर आपका सवाल है कि G20 भारत में कब शामिल हुआ था, ठीक है ना। G20 भारत
मतलब G20 है उसमें भारत कब शामिल हुआ था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके करंट अफेयर्स से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो G20 भारत कब शामिल हुआ था, तो 1999 ईस्वी में भारत इसमें शामिल हुआ था, ठीक है ना। और G20 जो सम्मेलन जो हुआ था ये 2023 ईस्वी में आपका भारत देश में ही हुआ था, जो कि दिल्ली में हुआ था, ठीक है, सभी को पता है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा, ये आपका लग रहा है कि ये प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन ये खान सर की किताब से लिया गया प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। जो प्रश्न आपको आ रहा है मैं बार बार कह रहा हूं, उस प्रश्न को आप जवाब दीजिए, उस प्रश्न को रट जाइए, ठीक है ना। उससे पहले आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। आप इस नंबर पर मैसेज करके हाई लिखकर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको रोजाना क्लास होगा तो आपको पता चलेगा, और पीडीएफ लेने के लिए भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा, आप फिलहाल उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है ना। चलिए, 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। ये तो और इजी सवाल है, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इजी है एवं आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, 14 का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है ना। चलिए, 15 नंबर आपका सवाल है कि विटामिन डी किससे मिलता है। विटामिन डी आपका किससे मिलता है, तो याद रखिएगा विटामिन डी किससे मिलता है। तो देखिए, ज्यादातर विटामिन डी आपका किससे मिलता है, धूप से मिलता है, ठीक है ना, धूप से मिलता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी किससे मिलता है, धूप से मिलता है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। विटामिन डी किससे मिलता है, धूप से मिलता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न के हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर रुक जाइए। हाँ, चलिए, 16 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। भारत में सबसे लंबी नदी कौन है, आप लोग पहले जवाब दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है ना। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। इसकी लंबाई की बात करेगा 2525 किलोमीटर हो जाएगा, भारत में इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है ना। यही बिहार में पूछ देगा, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपके एग्जाम के लिए सब प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। मतलब ये पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना, और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लेंगे। चलिए, हीरे का नदी किसे कहा जाता है, हीरे सोना का नदी किसे कहा जाता है, तो कृष्णा नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, तो सारे प्रश्न को रट जाइएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। पूरी डेट की बात करेंगे तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग राज्य बना था, ठीक है। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए, 18 नंबर आपका सवाल है कि पिता पुत्र की खगोलीय जोड़ी किसे कहते हैं, मतलब पिता पुत्र की खगोलीय जोड़ी की संज्ञा किसे दिया गया है, ठीक है ना, हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पृथ्वी और चंद्रमा को कहते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा को हम लोग पिता पुत्र का खगोलीय जोड़ी कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा लॉजिक वाला सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, मतलब हम आपको शुरुआत में ही बता दिए थे कि इसमें आपको कई लेवल का प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस लेवल का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, रामचरितमानस किसने लिखा था, रामचरितमानस किसने लिखा था, आप लोग रामायण बताइएगा, रामायण किसने लिखा था। यह भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में आता है, और यह प्रश्न आपके हिंदी में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 20 नंबर आपका सवाल है कि मनुष्य के जो शरीर का नियंत्रण केंद्र है वह कहाँ है, मनुष्य के जो शरीर का नियंत्रण होता है उसका मेन पॉइंट कहाँ है, कहाँ से शरीर का नियंत्रण होता है। तो सभी को पता है, आपको ऑप्शन देकर पता चल जाएगा शरीर का नियंत्रण कहां से होता है। तो कहां से होता है, माइंड से होता है, यानी दिमाग से होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 21 नंबर आप लोग सवाल देख लीजिएगा, और क्लास आपको कैसा लग रहा है एक बार जरूर रिक्वेस्ट है आपसे कमेंट में बताएंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके सर जी का जल्दी फेस रिवील होने वाला है, ठीक है ना, 50,000 सब्सक्राइबर पर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए,
बिहारी भाषा किसकी शाखा है, ठीक है ना, बिहारी भाषा किसकी शाखा है, मतलब किस कहाँ से है, ठीक है, तो इंडो आर्यन का यह शाखा है, ठीक है ना, इंडो आर्यन का शाखा है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब कभी कभी इस लेवल का प्रश्न देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी प्रश्न है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, भारत में टोटल कितने राज्य हैं, तो सभी को पता होगा भारत में टोटल कितने राज्य हैं। तो 22 नंबर का सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, भारत में टोटल कितने राज्य हैं, ठीक है ना। और आपको कितना प्रश्न सही करना है हम आपको ऊपर ही बता देते हैं। 20 प्लस प्रश्न सही करते हो जीके में तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। उसके बाद हिंदी के प्रश्न, उसके बाद मैथ के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग सीपीयू को कहते हैं, किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 24 नंबर आपका सवाल है कि बिजली का आविष्कार किसने किया था, ठीक है ना। बिजली का आविष्कार किसने किया था, सभी को पता है बिजली का आविष्कार किसने किया था। बल्ब का पूछ देगा तो याद रखिएगा थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है ना। यहाँ पर बिजली का आविष्कार पूछ रहा है, बिजली का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर आपका सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप, जो कि आपको पता होगा। और बताइएगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, साथ में यह भी बताइएगा, ठीक है ना। बड़ा छोटा दोनों याद रख लीजिएगा, अगर एग्जाम में आए तो आप याद कर लीजिएगा बड़ा एवं छोटा। तो बड़ा आपका एशिया हो जाएगा और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। और हम लोग भारत जो भारत देश है वह किस में आता है, तो एशिया महाद्वीप में ही आता है, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर आपका सवाल है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, सभी को पता होना चाहिए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अगर यहाँ पर पूछते कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी, जो कि 2007 ईस्वी में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, सुपौल किस जिला में है, सुपौल किस जिला में है, याद रखिएगा सुपौल किस जिला में, ठीक है। तो सुपौल आपका किस जिला में हो जाएगा, तो सभी को पता है, आप लोग कई विद्यार्थी सुपौल से भी होंगे, तो आप इसका जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है ना। और एक बार आप लोग लिखिएगा कहां कहां से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ हमारा वीडियो कई सारे जिलों में पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग अपना अपना जिला एक बार जरूर कमेंट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर सवाल है कि सबसे तेज चलने वाली गैस कौन है, सबसे तेज जलने वाला होना चाहिए था ना, सबसे तेज जलने वाला गैस कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो याद रखिएगा सबसे तेज जलने वाला गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। सबसे तेज कौन सा गैस जलता है, हाइड्रोजन जलता है। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इसका सूत्र जो होता है N2 होता है, या वायुमंडल में 78% पाया जाता है। क्लियर, 78% आपका नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो CO2 हो जाएगा, जो कि वायुमंडल में कितना 0.003% वायुमंडल में यह पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर यहां से हो गया। चलिए हीलियम यहां पर है, तो हीलियम का संकेत आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हार्ड डिस्क जो होता है यह किसके लिए प्रयोग होता है, जो हार्ड डिस्क होता है, जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हैं उनको पता होगा हार्ड डिस्क किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्टोरेज के लिए आपको हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर आपका प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको हम पहले ही बता दिए थे कि जो दिवस से है, एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को आपको पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर आपका सवाल है कि चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, जो चुनाव आयोग होते हैं उसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो उसमें टोटल सदस्य की हम लोग बात करेंगे तो टोटल सदस्य आपका 3 उसमें होगा। कितना सदस्य होगा, टोटल सदस्य आपका 3 होगा। बिल्कुल क्लियर, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 32 नंबर आपका सवाल है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएंगे भारत
का पहला उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति हो जाएंगे, और उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अगर भारत का पहला प्रधानमंत्री की बात करेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर आपका सवाल है कि भारत में मुद्रा कौन जारी करता है, ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है, तो आरबीआई करता है। कौन जारी करता है, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है, आरबीआई करता है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 34 नंबर आपका प्रश्न है कि ओजोन परत किससे बचाती है। जो ओजोन परत है वह किससे बचाती है, तो विकिरण से बचाती है, विकिरण से। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में टाइप कर दिया है, देखिए एडिटर कितना चोर बनते जा रहा है, ठीक है ना। विकिरण ऐसे लिखना है तो भी किरण लिख दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओजोन परत किससे बचाता है, तो विकिरण से बचाता है, ठीक है ना। चलिए 35 नंबर आपका सवाल क्या है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, ठीक है ना। ताजमहल आपका किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 36 नंबर आपका सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा, सभी कोई बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा, बताएंगे। ये तो आपका कालाहारी नहीं होगा, ये था तो आपका भारत का हो जाएगा। विश्व का कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो विश्व का कौन सा हो जाएगा, सहारा हो जाएगा, बिल्कुल सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ठीक है। चलिए 37 नंबर आपका प्रश्न है कि मोबाइल में कौन सी बैटरी होती है। जो आपका मोबाइल में होता है वह कौन सा बैटरी होता है, तो याद रखिएगा लेन वाला जो बैटिक होता है वो आपका बैटिक होता है, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर आपका सवाल है कि भारतमाला परियोजना किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। भारतमाला परियोजना किससे जुड़ा हुआ है, तो ये सड़क परियोजना से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है, ठीक है ना। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर जीके के हम लोग 40 प्रश्न को क्लियर कर लिए। अब आप लोग बताएंगे कि जीके में से टोटल प्रश्न कितना सही हो। अगर 20 प्लस सही हो रहा है तो बिल्कुल अच्छा है, ऐसे मेहनत कीजिए, ठीक है, आपका रिजल्ट जरूर होगा। अगर इससे कम हो रहा है तो अभी आप मेहनत कीजिए हमारे साथ मिलकर, ठीक है ना। चलिए अब आ रहा है आपके पास हिंदी का 30 प्रश्न, उसके बाद मैथ के 30 प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हिंदी के प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या खंड का विलोम शब्द क्या होगा, खंड का विलोम शब्द क्या होगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। क्या खंड का विलोम शब्द क्या होगा, तो बताएंगे आप लोग। खंड का विलोम क्या होगा, अखंड का उल्टा, अखंड का उल्टा क्या होगा, अखंड, जिसको हम लोग कोई खंड नहीं कर सकता है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न है कि सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा। सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा, तो याद रखिएगा सुंदर का पर्यायवाची मतलब सुंदर को और हम लोग क्या बोल सकते हैं। पर्यायवाची का मतलब उस शब्द को और हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो कुरूप तो कभी नहीं बोलेंगे, उसका तो उल्टा हो जाएगा। बदसूरत उसका उल्टा होगा, शुद्ध तो कभी नहीं, तो मनोहर बोलेंगे। सुंदर का पर्यायवाची क्या हो सकता है, मनोहर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है कि किताब का तत्सम रूप क्या होगा। किताब का तत्सम रूप क्या होगा, याद रखिएगा किताब का तत्सम रूप क्या होगा, तो हिंदी के शुद्ध रूप को ही हम लोग तत्सम बोलते हैं, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है कि नदी का बहुवचन क्या होगा। नदी का बहुवचन क्या होगा, तो याद रखिएगा नदी का बहुवचन आपका नदियां हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नदी का बहुवचन क्या होगा, नदियां हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। चलिए 5 नंबर आपका सवाल है कि जल का संधि विग्रह क्या होगा। जल का अगर हम लोग संधि विग्रह करते हैं या संधि विच्छेद करते हैं तो जल का संधि विच्छेद क्या आपका होगा, तो ठीक है बताएंगे। जल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ज प्लस अल। देखिए यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि ज प्लस ल होगा तो ल का कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है ना। अल का आपका अर्थ होता है ज प्लस अल। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
6 नंबर आपका प्रश्न है कि कर्म किस प्रकार का शब्द है। जो कर्म है वह किस प्रकार का शब्द है, तो कर्म एक प्रकार का क्रिया यानी काम है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है कि बड़ा का विलोम क्या होगा, बड़ा का विलोम क्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा बड़ा का उल्टा पूछ रहा है सभी कोई, आप लोग 7 नंबर का जवाब कमेंट में देंगे और हिंदी में कितना प्रश्न सही कर पाते हो वे भी क्लियर कीजिएगा। ठीक है ना। कविता किसकी रचना है, कविता किसकी रचना है यहाँ पर बताएंगे आप लोग। ठीक है, कविता किसकी रचना है, तो पद का है कि गद्य का है कि पत्र का है कि लेख का है, किसका रचना होता है कविता बताइए। तो यह पद का होता है। ठीक है ना, पद का होता है, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर आपका सवाल है कि हम कौन सा सर्वनाम है। हम जो है, जो हम है, हम एक कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, हम। ठीक है ना, हम कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर आपका सवाल है कि विद्यालय कौन सा समास होगा। ठीक है ना, विद्यालय आपका कौन सा समास हो जाएगा बताइएगा। तो विद्यालय आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि दिन रात, एक मिनट, दिन रात कौन सा अलंकार है, तो दिन रात आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा अलंकार पूछ रहा है। ठीक है ना, कौन सा अलंकार होगा दिन रात। ठीक है, बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो विरोधाभास हो जाएगा, मतलब विरोध कर रहा है, दिन का रात, माता का पिता। अगर इस प्रकार से पूछे जैसे में दिन रात, माता पिता, राजा रानी, तो ये कौन सा हो जाएगा अलंकार, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर आपका सवाल है कि फल खाना में खाना क्या है, फल खाना में खाना क्या है, तो खाना एक प्रकार का काम यानी एक प्रकार का क्या है, क्रिया है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है कि गुरु का बहुवचन रूप क्या होगा। गुरु का आपका बहुवचन रूप क्या होगा, याद रखिएगा गुरुजन होगा। क्या होगा, गुरु का बहुवचन रूप गुरुजन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 14 नंबर आपका सवाल है कि शत्रु का विलोम क्या होगा। शत्रु का आपका विलोम क्या होगा, 14 नंबर काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, शत्रु का विलोम क्या होगा। ठीक है ना, शत्रु का उल्टा बताइए, तो शत्रु का उल्टा मित्र हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है ना, ऐसे ही जवाब आना चाहिए। चलिए अति सुंदर में अति क्या है, अति सुंदर में अति क्या है। ठीक है, अति सुंदर में अति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, मतलब आगे वाला शब्द को उपसर्ग और पीछे वाला शब्द को प्रत्यय। ठीक है ना। चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि लिखना का संज्ञा रूप क्या होगा। लिखना का संज्ञा रूप क्या होगा, तो लिखना का लेखन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 17 नंबर आपका सवाल है कि पानी पीना में पानी कौन सा शब्द है। पानी पीना में पानी कौन सा शब्द है, तो याद रखिएगा पानी आपका संज्ञा हो जाएगा। पानी मतलब जो भी चीज है आपका संज्ञा ही हो जाएगा, पानी आपका कौन सा हो जाएगा, संज्ञा। और संज्ञा में पूछेगा कि कौन सा संज्ञा, तो द्रववाचक संज्ञा। ठीक है ना। काला का विलोम क्या होगा, आपके हिसाब से काला का विलोम क्या होना चाहिए, सफेद, बिल्कुल राइट आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए मूर्ख का पर्यायवाची क्या होगा। मूर्ख का पर्यायवाची, मूर्ख को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं बताइए, अविवेकी बोल सकते हैं, अविवेकी बोल सकते हैं, बुद्धिमान, ज्ञानी, ये समझदार, ये सब तो मूर्ख का उल्टा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पर्यायवाची मतलब मूर्ख को अविवेकी भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना। चले 20 नंबर आपका सवाल है कि घर का संधि विग्रह क्या होगा। घर का संधि विग्रह क्या होगा, तो घर का कोई भी संधि विग्रह आप कर ही नहीं सकते। अगर घ प्लस र करेंगे तो र का कोई अर्थ नहीं, घ का कोई अर्थ नहीं, इसलिए संधि इसका विच्छेद होगा ही नहीं। ठीक है ना। चलिए आना किस प्रकार का क्रिया है, जो आना है वह किस प्रकार का क्रिया है। ठीक है ना, याद रखिएगा आना किस प्रकार का क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आना किस प्रकार का क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है ना। चलिए 22 नंबर आपका सवाल है कि सात कौन सा शब्द है, सात कौन सा शब्द है। ठीक है ना, सात कौन सा शब्द है, संख्या शब्द है। ठीक है ना, संख्या वाचक शब्द है, मतलब पूछता है कभी कभी कि सात कौन सा है, तो संख्या वाचक होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से 23 नंबर आपका सवाल है कि राम ने फल खाया। राम कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, राम कर्ता होगा, राम ने मतलब कौन सा समास यहाँ पर पूछा है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने मतलब राम ने, तो कर्ता यहाँ पर हो जाएगा, राम कौन सा हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। 24 नंबर आपका सवाल है कि ऊपर कौन सा शब्द है। ऊपर जो है वह कौन सा शब्द होगा। ठीक है ना, ऊपर कौन सा शब्द होगा, तो अव्यय समास होगा। ठीक है ना। चलिए
लाल किला, लाल किस प्रकार का शब्द है? लाल किस प्रकार का शब्द है? तो लाल आपका किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? किसी का विशेषण बता रहा है तो लाल आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। साला का अर्थ क्या होता है? साला का अर्थ क्या होता है? साला वो वाला नहीं, ठीक है ना, शादी वाला साला नहीं, ठीक है, शादी विवाह वाला साला नहीं, उसमें जो बनता है वो नहीं, ठीक है ना। साला का अर्थ यहाँ पर विद्यालय हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, कुत्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कुत्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा आप लोग बताएंगे? तो कुत्ता का क्या हो जाएगा आप ही लोग बताएंगे कमेंट में, हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, 28 नंबर आपका सवाल है कि खुश का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। खुश का पर्यायवाची क्या होगा? याद रखिएगा, हर्षित हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। 29 नंबर आपका सवाल है कि शब्द किस भाषा का शब्द है? जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, उर्दू का, संस्कृत का या फारसी का? तो किसका हो जाएगा? संस्कृत का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 30 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर आ रहा है कि कौन 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 सा सवाल है, मतलब कौन पूछ रहा है, एक मिनट, कौन कौन सा सवाल है? एक कौन है ना, ये पूछ रहा है कि कौन सा सबल नाम होगा, ठीक है ना। तो कौन कौन सा सबल नाम होगा? तो प्रश्नवाचक ना कहता है कौन है, तो कौन आपका प्रश्नवाचक सबल नाम हो जाएगा। अब हिंदी के यहाँ पर 30 प्रश्न को क्लियर किए। अब आप लोग बता सकते हैं कि हिंदी में कितना प्रश्न को आप सही किए, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद कुछ हम लोग मैथ के प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है ना। मैथ के टोटल 15 टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठीक है ना। टोटल कितने टॉपिक से मैथ में प्रश्न बनता है? 15 टॉपिक से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोप रेशियो, ठीक है ना, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क, ट्रेन प्रॉब्लम, ये सब नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये सबसे मैथ में आपका प्रश्न बनता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपको काम देगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग मैथ के कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, किस किस लेवल का प्रश्न आता है। प्रतिशत से आपके एग्जाम में इस लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। किसी संख्या का 40%, तो संख्या हमको नहीं मालूम है, संख्या को मान लेंगे एक्स, उसका 40%, तो 40 बटा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, बराबर में क्या? 72। किसी संख्या का 40% बराबर 72, ठीक है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो ये आपका कटेगा 1 0 से 1 0, 18 चौका 72, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? 180 हो जाएगा। आंसर इतना, इसका कितना आएगा? 180। इस लेवल का एक प्रश्न आपके एग्जाम में प्रतिशत से पूछेगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, लाभ हानि से देख लेते हैं कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। एक वस्तु 20% की हानि पर 480 रुपया में बेचा गया तो उसका लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट एवं इजी सवाल है। जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल इजी तरीका से। मान लीजिए कि 480 कह रहा है, 480 रुपया में बेचा गया। अब कोई भी चीज कितना का होता है? 100 का होता है, ठीक है ना। क्यों? कोई भी चीज कितना का? 100 का। और 20% का हानि हुआ तो कोई भी चीज 100 का होता है तो उसमें 20% का हानि हुआ तो बट्टा कितना? 100 में 20 घटा के कितना? 80। अब 1 0 से 1 0 आप यहाँ पर काटेंगे, 8 छक कितना कटेगा? 48। 8 छक 48, तो 60 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा? 600 आएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस लेवल का प्रश्न लाभ एवं हानि से, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर आ रहा है लाभ एवं हानि से एक और प्रश्न, क्रयमूल्य निकालना रहेगा। तो क्रयमूल्य बराबर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, विक्रयमूल्य इंटू 1 प्लस, अगर लाभ है तो प्लस यहाँ पर होगा, नहीं तो हानि है तो माइनस होगा। लाभ प्रतिशत बटा क्या होता है? 100 होता है, ठीक है। तो विक्रयमूल्य आपका 720 है, 1 प्लस लाभ आपका कितना है? 25 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जब इस प्रकार से आप इसका सॉल्व करेंगे पूरा अच्छी तरह से, तो इसका जो आंसर आएगा आपका 600 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जगह रहता तो आपको बता देते, ठीक है ना। चलिए, 5 नंबर आपका प्रश्न है कि 5,000 रुपया पर 2 साल में 8% की दर से ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मतलब उसको शॉर्ट में हम लोग पी गुना आर गुना टी बटा 100, मतलब पी मतलब मूलधन हो गया, आर मतलब रेट समझिए, टी मतलब टाइम समझिए, ठीक है ना। तो इसके सूत्र पर हम लोग करेंगे 5,000 गुना 2 गुना 5,000 ना, 5,000 गुना 2 गुना 8 बट्टा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, यहाँ पर 50 गुना 100, 100 गुना 8 था, 800 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, अब 11 नंबर सवाल देखिए कि ये कैसा सवाल है, ठीक है। ये अनुपात से आपका सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है ना। उसका योग आपका दिया हुआ है 80। तो जब आपको पता है कि अनुपात में रहे तो आप उसको एक्स में लिख सकते हैं, और उसका योग कर रहा है तो उसका योग कर दिए, 3x + 5x बराबर 80, तो 8x बराबर 80, ठीक है। तो ये कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा।
और बड़ी संख्या पूछा तो बड़ी आपका 5 है, तो 5 गुना 10 होगा, तो 50 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके मैथ में पूछे जाते हैं। इस लेवल का देख सकते हैं किस किस लेवल का है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर 4 ही 5 प्रश्न आपका लेवल दिखाने के लिए लिए थे, ठीक है ना, कि हाँ इस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये मुख्यतः 15 टॉपिक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपको बहुत काम देगा, ठीक है ना। अगर नए हैं तो जाते जाते आप लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीच में हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आपका क्लास टाइम बर्बाद होगा, ठीक है ना, इसलिए अब लास्ट में बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर नहीं किए तो एक बार शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। ये सब आप लोग करते रहिए, ठीक है ना, ये सब कहना नहीं पड़े, ठीक है ना, इतना आप लोग समझिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथ में ये देखिए 15 टॉपिक, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।